Good morning, children. Today we will learn about the moon. हम लोग मून के बारे में पढ़ रहे थे. ओके. सो नाउ सरफेस ऑफ द मून. मून का जो सरफेस होता है बस मीन्स जो उसकी फर्श होती है, सरफेस जो होता है वो कैसा होता है. लिखा है द सरफेस ऑफ द मून इज़ मेड अप ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ रॉक्स. मीन्स मून का जो सरफेस होता है वो बहुत तरह की रॉक से मिलकर बना होता है. मीन्स रॉक्स मीन्स पत्थरों से मिलकर बना होता है. इट इज़ द हाईली अनइवन सरफेस विद मैनी बिग होल्स कॉल्ड क्रेटर्स प्रेजेंट ऑन इट. मीन्स इसका जो सरफेस होता है वहाँ पर उसके सरफेस पे बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं. मीन्स गड्ढे होते हैं जिन्हें हम क्रेटर्स बोलते हैं और जो कि इसकी सतह पर मौजूद होते हैं. Scientists believe that their holes or craters were formed many years ago when meteorites hits the surface of the moon. साइंटिस्ट ने माना कि जो हमारे क्रेटर्स हैं वे कई सालों पहले के हैं. मतलब इन होल्स को कई साल हो गए जो यहाँ पर होल्स पाए जाते हैं उनको कई सालों से ये गड्ढे हमें दिखाई देते हैं. ओके. Meteorites are pieces of rocks from space which might have fallen on the moon surface. Meteorites क्या होते हैं? रॉक्स के पीसेस होते हैं जो कि हमें स्पेस से जो गिरते हैं. विच माइट हैव फॉलन ऑन द मून सरफेस, जो कि हमारे मून सरफेस पे गिरते हैं. स्टीप्स माउंटेन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मून. अ थिक लेयर ऑफ डस्ट कवर्स द मून सरफेस. मीन्स लिखा है इन एडिशन टू क्रेटर्स को ऐड करके, और इसमें क्या होते हैं बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स भी हैं जो कि हमारे मून के सरफेस पे पाए जाते हैं. अ थिक लेयर ऑफ डस्ट कवर द मून सरफेस. जो मून का सरफेस है उसमें एक बहुत मोटी सी लेयर है जो हमारी डस्ट की होती है. ओके. तो हमारा जो मून का सरफेस है वो एक बहुत मोटी सी लेयर डस्ट की लेयर से ढका रहता है, मतलब कवर रहता है. ओके. नाउ कंडीशंस ऑन द मून. अब कंडीशंस क्या होती है मून की. द मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर. मून के पास क्या होता है, अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता है. जैसे कि आप अर्थ में रहते हो तो अर्थ का क्या होता है, अपना अपना एटमॉस्फेयर बदलता रहता है. मीन्स कभी जाड़ा होता है, कभी गर्मी होती है, कभी रेनी सीज़न होता है. तो हर तरह का जो एटमॉस्फेयर होता है बदलता रहता है. कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी नमी वाला होता है. तो जो मून का जो एटमॉस्फेयर होता है, मून के पास अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है. ड्यू टू लैक ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून. और जो एटमॉस्फेयर मून के पास नहीं होता है यही एक कारण है जो कि जिसके कारण हमारी जो लाइफ है वो मून पे एग्जिस्ट नहीं हो सकती है. जैसे आप पृथ्वी पर रह लेते हो, आप जीवित रह लेते हो, ऐसे आप मून पर जीवित नहीं रह सकते हो क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है. वहाँ पर हमारे रहने लायक चीज़ें भी सूटेबल नहीं हैं. ओके. साउंड ऑल्सो कैन नॉट बी हर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून एज साउंड वेव्स नीड एयर टू ट्रेवल. जो साउंड्स होते हैं वो मून के सरफेस पे सुनाई नहीं देते हैं. ओके. तो जो एज मून साउंड वेव्स नीड एयर टू ट्रेवल. तो साउंड वेव्स को क्या होता है, ट्रेवल करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. ओके. सो वहाँ पे साउंड जो होता है वो हमें प्रॉपर सुनाई नहीं देता है. ऑल हेवनली बॉडीज़ इन द यूनिवर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटी. जितनी भी हमारी हेवनली बॉडीज़ होती हैं यूनिवर्स की वो एक साथ रहती हैं. किस फोर्स के ज़रिए, ग्रेविटी के कारण. एक अट्रैक्शन होता है फोर्स का जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं. ओके. द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑल ऑब्जेक्ट. मीन्स जो अर्थ होती है वो ये जो फोर्स होती है ग्रेविटी का वो सभी ऑब्जेक्ट पे होता है. मतलब ये जो ग्रेविटी का फोर्स होता है वो सभी ऑब्जेक्ट पे होता है. दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द ऑन द अर्थ.
ये जो ग्रेविटी का फोर्स होता है वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। ओके, तो अर्थ के सरफेस पे ये सारे ऑब्जेक्ट पे ये अप्लाई होता है, मतलब ये ग्रेविटी का फोर्स लगता है। ग्रेविटी इज़ द रीज़न दैट एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड फॉल्स टू द अर्थ सरफेस। ग्रेविटी एक ऐसा ही रीज़न है जिस पे क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ आप ऊपर उछालते हो तो वो अर्थ की सरफेस पे वापस आ जाती है। द मून ऑल्सो एग्जिट अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। मून के पास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्टेड बाय द मून इज़ हाउएवर वेरी लेस कंपेयर टू द अर्थ। ग्रेविटी का फोर्स जो होता है अर्थ की अपेक्षा मून पे बहुत कम होता है। द मून ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ 1/6 द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑफ द अर्थ। मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 पार्ट में होता है। ओके, मीन्स वहाँ अगर 100% है तो वहाँ यहाँ पर 1/6 पार्ट में होगा। दिस इज़ द रीज़न वाई द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 इट्स वेट एज फाउंड ऑन द अर्थ। ओके, यही रीज़न होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है मून पर वो पृथ्वी पर क्या होता है, पृथ्वी से 1/6 पार्ट में होता है। ओके, सो today's your homework is watch the video and read the chapter, and everybody send to me your voice recording of your reading. Okay.